दोस्तों जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और इस सफ़र में आपका हमसफ़र। दोस्तों इंसान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? वक़्त नहीं। हर उम्र का इंसान यही कहता है। स्टूडेंट कहता है पढ़ाई का टाइम नहीं, नौकरी करने वाला कहता है सुकून का टाइम नहीं, घर सँभालने वाला कहता है अपने लिए टाइम नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के हर इंसान को रोज़ बराबर 24 घंटे मिलते हैं। किसी को 25 नहीं, किसी को 20 नहीं। फिर कुछ लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? असल वजह टाइम की कमी नहीं होती, बल्कि तरजीहात की गड़बड़ी होती है। हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, मगर बहुत कम ऐसे करते हैं जो हमारी ज़िंदगी बना सके। इसी सच्चाई को समझने के लिए मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का तीसरा उसूल आता है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले वही काम करो जो सबसे ज़्यादा अहम है, ना कि जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है। दुनिया हमेशा आपके उन कामों की तरफ धकेलेगी जो तुरंत ध्यान मांगते हैं। फ़ोन की घंटी, मैसेज के नोटिफिकेशन, अचानक आए काम, दूसरों की उम्मीदें। मगर ये सब ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी बनाने वाले काम अक्सर खामोश होते हैं। वे चिल्लाते नहीं, बुलाते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं कि आप उन्हें चुनें। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी रिएक्शन में जीते हैं। कुछ हुआ, हमने जवाब दिया। किसी ने बुलाया, हम चल पड़े। कोई काम आया, हम लग गए। शाम को लगता है कि दिन बहुत भरा हुआ था, लेकिन दिल खाली है। वजह यह है कि हमने दिन को खुद नहीं चलाया, दिन ने हमें चलाया। असरदार इंसान और व्यस्त इंसान में बस यही फ़र्क है। व्यस्त इंसान हर काम करता है, असरदार इंसान सही काम करता है। हमारे रोज़मर्रा के कामों को अगर सच्चाई गहराई से देखा जाए, तो वह 4 किस्म के होते हैं। पहली किस्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम, जैसे बीमारी, आखिरी तारीख, इम्तिहान या इमरजेंसी। इन्हें टाला नहीं जा सकता। अगर पूरी ज़िंदगी इन्हीं में निकल रही है, तो समझ लीजिए कि हम पहले से तैयारी नहीं कर रहे। दूसरी किस्म दूसरी किस्म है इम्पोर्टेंट मगर अर्जेंट नहीं। यही असल खजाना है। इसमें पढ़ना, सीखना, सेहत का ख्याल रखना, रिश्ते मजबूत करना, तालीम, प्लानिंग, इबादत और खुद का सुधार आता है। यही वो जगह है जहाँ इंसान बनता है। मगर चूंकि ये तुरंत दबाव नहीं बनाती, इसलिए हम इसे टालते रहते हैं। तीसरी किस्म है अर्जेंट मगर इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे हर फ़ोन कॉल उठाना, हर मैसेज का जवाब देना, दूसरों की छोटे छोटे उम्मीदें पूरी करना। चौथी किस्म है ना इम्पोर्टेंट और ना ही अर्जेंट। बेवजह स्क्रॉलिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला वीडियो, बेकार की बहसें। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग तीसरी और चौथी किस्म में जीते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कामयाब लोग दूसरी किस्म में जीते हैं। वे अपने भविष्य की तैयारी आज करते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कम इमरजेंसी आते हैं। जो स्टूडेंट रोज़ थोड़ा पढ़ता है, उसे इम्तिहान से डर नहीं लगता। जो रोज़ सेहत का ख्याल रखता है, उसे बीमारी कम सताती है। जो रिश्ते में वक्त लगाता है, उसे अकेलापन नहीं डसता। यानी जो आज अहम काम कर लेता है, उसका काल आसान हो जाता है। एक पुरानी कहानी है। एक लकड़हारा रोज़ पेड़ काटने जाता था। शुरू में बहुत पेड़ काटता था, फिर धीरे धीरे कम होते गए। उसने मेहनत बढ़ाई मगर नतीजा घटता गया। आखिर उसने मालिक से शिकायत की। मालिक ने पूछा, कुल्हाड़ी कब तेज की? वो बोला, तेज करने का वक्त कहाँ, मैं तो काटने में ही लगा रहा। यही हमारी ज़िंदगी है। हम काम करते रहते हैं, मगर खुद को बेहतर बनाने का वक्त नहीं निकालते। सीखना, सोचना, आराम करना, रिश्ते निभाना, ये सब कुल्हाड़ी तेज करना है। जो इंसान इसे छोड़ देता है, वो थकता बहुत है मगर बढ़ता नहीं। असल मसला टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट है। घड़ी को नहीं, खुद को संभलना पड़ता है। हमें ये तय करना पड़ता है कि दिन को हम अपने दिन के मालिक हैं या हालात के नौकर। जब तक हम हर आने वाले काम को हाँ कहते रहेंगे, हम अपने असली मकसद को ना कहते रहेंगे। इसलिए इस उसूल की सबसे बड़ी ताकत है,
सही जगह ना कहना। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ों को ना कहते हैं, तो दरअसल आप अपने भविष्य को हाँ कहते हैं। ज़िंदगी को सही दिशा देने का एक असरदार तरीका है कि इंसान अपने किरदार को पहचाने। आप सिर्फ एक नौकरी या एक पहचान नहीं हैं, आप बेटा-बेटी भी हैं, आप माँ-बाप भी, दोस्त भी, सीखने वाला भी और सबसे बढ़कर एक इंसान भी। अगर आप सिर्फ काम को वक़्त देंगे और रिश्ते को नहीं, तो काम बढ़ेगा मगर ज़िंदगी छोटा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कमाई बढ़ाएँगे और सेहत नहीं, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा मगर सेहत खाली हो जाएगा। इसलिए हफ्ते की शुरुआत में सोचना चाहिए, इस हफ्ते मैं अपने हर किरदार में एक छोटा बेहतर काम क्या कर सकता हूँ। यही सोच धीरे-धीरे ज़िंदगी को बैलेंस करता है। प्लानिंग का मतलब हर मिनट भर देना नहीं। प्लानिंग का मतलब है कि अहम चीज़ों के लिए पहले जगह तय कर दी जाए। अगर आप दिन को यूं ही शुरू कर देते हैं, तो दुनिया उसे भर देंगे। अगर आप मकसद से शुरू करते हैं, तो आप उसे भरेंगे। सुबह का पहला हिस्सा जिस चीज़ को मिलता है, वही आपकी असली तरजीह है। अगर दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है, तो मोबाइल आपकी तरजीह है। अगर किताब से होती है, तो सीखना आपकी तरजीह है। अगर दुआ या ध्यान से होती है, तो रूह आपकी तरजीह है। याद रखिए, इंसान वही करता है जिससे वो सच में अहम बनता है। हम अक्सर कहते हैं वक्त नहीं मिला। सच ये होता है, तरजीह नहीं मिली। जिस दिन कोई चीज़ दिल से अहम बन जाती है, उसी दिन उसके लिए वक्त पैदा हो जाता है। एक बाप चाहे कितना भी व्यस्त हो, बच्चे की तबीयत खराब हो, तो वो सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ अहमियत है। इसलिए ज़िंदगी बदलने के लिए कैलेंडर नहीं, दिल बदलना पड़ता है। बड़ी तब्दीलियाँ अचानक नहीं आती, वे छोटे लगातार कदमों से आती हैं। रोज़ 5 मिनट पढ़ना, रोज़ 10 मिनट कसरत करना, रोज़ एक अच्छा ख्याल लिखना, रोज़ किसी अपने से बात करना। ये छोटे काम मामूली लगते हैं, मगर यही ज़िंदगी की असली पूंजी बनता है। वक्त के साथ ही आदतें करैक्टर बनाता है, और करैक्टर ही तकदीर बनाता है। आखिर में एक गहरी बात समझिए। इंसान को ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा मेहनत की नहीं, गलत तरजीहात का होता है। कोई ये नहीं कहता है कि काश मैंने और नोटिफिकेशन देखे होते, मगर बहुत से लोग कहते हैं, काश मैंने अपने लोगों के साथ और वक्त बिताया होता, काश मैंने अपने सपनों को टाला ना होता, काश मैंने सेहत का ध्यान रखा होता। इसलिए समझदारी ये है कि हम आज ही सही चीज़ों को पहले रखें। जब आप ज़रूरी चीज़ों को पहले रखते हैं, तो ज़िंदगी धीरे धीरे बैलेंस्ड, शांत और मीनिंगफुल हो जाता है। और जब आप उन्हें टालते रहते हैं, तो एक दिन वही चीज़ें इमरजेंसी बनकर सामने आती हैं। इसलिए फैसला आज करना है। मैं हर दिन का पहला हिस्सा अपनी सबसे अहम चीज़ों को दूंगा, क्योंकि वक्त कभी नहीं मिलता, वक्त निकाला जाता है। और जो इंसान अहम चीज़ों के लिए वक्त निकाल लेता है, वही अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। दोस्तों, आज से सिर्फ व्यस्त मत रहिए, असरदार बनिए। दिन मत काटिए, दिन बनाइए। और याद रखिए, जब आप पहले सही काम करते हैं, तो बाकी बहुत से गलत काम खुद ब खुद छूट जाते हैं। यही है असली कामयाबी, यही है असली सुकून, और वही है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।